हाय। तो कैसे हैं आप लोग। आज का दिन रहा बहुत ही बोरिंग। अगर हम बात करें ऑप्शन बायर्स या फिर इक्विटी में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके नज़रिए से, अगर हम बात करें ऑप्शन सेलर्स के लिए, तो आज का दिन था पार्टी टाइम। आज निफ्टी बहुत कम मूव करा। इनफैक्ट निफ्टी ने अपनी कल की क्लोजिंग के कहीं आसपास ही आज क्लोजिंग दी है। वो मात्र 0.04% बढ़ा है। जिसने आज करा मार्केट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट, वो रहा बैंक निफ्टी। जी हाँ, मैं शुरुआत से, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि बैंकिंग स्टॉक्स के लिए मैं अब इस पॉइंट पे जाके बुलिश रहा हूँ। हालांकि मैंने ये ज़रूर कहा है कि आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट डिफाइन करेगा कि आने वाले कुछ महीनों में बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है। बट ओवरऑल जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है, अगर रिजल्ट थोड़ा बहुत नेगेटिव भी आता है तो प्राइवेट बैंक्स के वैल्यूएशंस इस टाइम पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। उनकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है आने वाले 5 सालों के लिए, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनके लोन बुक्स जिस तरीके से सुधरी हैं, अब वो एनबीएफसी से बहुत एग्रेसिवली कम्पीट कर सकते हैं, जिसके कारण उनकी ग्रोथ एक बहुत ही अच्छे सेगमेंट पे आज आप आगे देख सकते हैं। अगर बात रहे कि बाकी आज किसने ड्रैग करा निफ्टी को, तो आज ड्रैगिंग फोर्सेस रही आपके फार्मा सेक्टर द्वारा। फार्मा सेक्टर ने ऑलरेडी इतने दिनों से एक रैली दिखा दी है, तो अगर अब वो थोड़ा सा अपने गेन्स अगर वापस भी देता है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि फार्मा सेक्टर में जो रैली आई थी उसके पीछे काफ़ी कारण बोले जा रहे हैं कि अब चाइना से इंपोर्ट्स में दिक्कत नहीं आ रही है, यूएस के आगे के जो प्राइजेस हैं वो मॉडेस्ट दिखाए जा रहे हैं कि आगे जाके जेनरिक दवाइयों के प्राइस और नहीं गिरेंगे। तो अब ये कंपनीज उसके लिए अडेप्ट कर पा रही हैं। हो सकता है प्राइजेस और इंक्रीज भी हो जाए यूएस के कारण, यूएस के अंदर जो इन कंपनीज के मार्जिन का सबसे ज़्यादा मेन ड्राइवर रहता है। और अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज जिसने खासकर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा वो रहा एचडीएफसी बैंक। मैं आपको बता दूं, आपको शायद पता भी होगा कि मैं एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग हूं मार्जिन में। आज मैंने एचडीएफसी बैंक में अपनी होल्डिंग थोड़ी और बढ़ाई है। जो मेरी कोटक महिंद्रा बैंक की ट्रेड चल रही थी, जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने ऑप्शंस के थ्रू ली है, नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस के थ्रू, जहां मैंने एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करा था, फार आउट ऑफ द मनी के डबल लॉट में कॉल ऑप्शन सेल करे थे, एंड जस्ट एक स्ट्राइक छोड़ के अगली स्ट्राइक पे मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय करा था, जिससे मेरी डाउन साइड लिमिटेड हो गई थी। जो मुझे गिव अवे करना पड़ा वो बस ये था कि स्टॉक को 1.6% मूव करना पड़ेगा मुझे प्रॉफिट्स में आने के लिए। वो ट्रेड अब मेरी ब्रेक इवन कर रही है कल, क्योंकि कल उसमें लॉस, कल आपका बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन गया था, स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक, तो वो कल मेरी ट्रेड थोड़े से लॉस में थी। अब मैं ऑलमोस्ट उसमें ब्रेक इवन में हूँ। एचडीएफसी बैंक में क्योंकि मैं थोड़े टाइम से लॉन्ग हूँ तो मैं अब उसमें प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अब बात रही अगर दूसरे ट्रेड्स की जो मैंने ली थी इन्फोसिस के अंदर, इन्फोसिस एंड आईटी सेक्टर अभी ड्रैग कर रहा है। आईटी सेक्टर ने आज भी ड्रैग करा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज खासकर जिसका रिजल्ट था वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, बट माइल्डली नेगेटिव में ही रहा है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। इन्फोसिस की जहाँ तक बात रही, मैंने आपको कहा था कि अभी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है इन्फोसिस को लेकर। अगर इन्फोसिस मूव करता भी है तो आप वो एक्सपेक्ट ना करिए कि 3 महीने बाद ये वापस अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, जहाँ से अभी करीबन 35% डाउन है। क्योंकि ये बात ज़रूर दिमाग में रखनी चाहिए, इन्फोसिस अपने हाइज पर एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे था। उसका हाईएस्ट पी ऑलमोस्ट 38 का गया है, जो कि हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा हाई है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि ये कंपनीज अब एक बहुत ज़्यादा मैच्योर फेज़ में है। इनसे आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप इन्हें पी 38 का दे रहे हैं, मीन्स आप इन कंपनी से करीबन 15 से 20% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर थोड़ी उससे भी ज़्यादा। वो अब ये कंपनी शायद डिलीवर नहीं कर सकती। इनकी टॉप रेंज रह सकती है 20% की ग्रोथ दिखाने की, वो भी खासकर जब यूएस में रिसेशंस की बात चल रहे हो, तो वो भी शायद से हमारी तरफ से एक्सपेक्ट करना लाजमी नहीं है। अब अगर बात करें हम ओआई एनालिसिस की, तो अगर हम ओआई एनालिसिस की बात करें तो आज चीज़ें बहुत न्यूट्रल रही हैं। खासकर नेक्स्ट वीक के अगर हम ऑप्शंस की बात करें या इस वीकली ऑप्शंस की जो बात रही, आज जो ओआई एडिशंस वगैरह हुए वो बहुत न्यूट्रल बेसिस पे हुए थे, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव। बट अब अगर हम चीज़ें चेंज करें और थोड़ा सा मंथली ऑप्शंस में जाए, मंथली ऑप्शंस बहुत स्लाइटली बेरिश हो गए हैं।
पर उसमें अभी भी डरने की बात नहीं है। अगर आप डे टू डे एक्टिविटीज़ को ट्रेड करने लग गए विदाउट एनी व्यू पॉइंट, तो आप कभी भी कोई ट्रेड नहीं ले पाएंगे। सी OI एनालिसिस, आज कॉल ज़्यादा ऐड हुए, कल पुट ज़्यादा ऐड हो जाएंगे, तो इसमें आप हमेशा कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। आपका एक क्लियर कट थॉट प्रोसेस होना चाहिए। उसके बिहाफ पे जब आप अपना OI एनालिसिस इंटरप्रेट करना स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कभी जब कॉल राइटिंग ज़्यादा बढ़े, आप तब भी लॉन्ग जाए, गिविंग यू अ कॉन्ट्रा ट्रेड, और वो भी आपके प्रॉफिट्स में शुमार हो पाए। अगर बात करें ओवरऑल मार्केट मूवमेंट्स की, तो जैसे मैंने कहा था कि कल FIIs ने मात्र 13 करोड़ की सेलिंग करी थी, और मैंने कहा था कि शायद आज वो बाइंग में आ जाए। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा देख के लगता है कि शायद आज FIIs बाइंग में आ चुके हैं। आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ज़्यादा मूव करे हैं, एंड जैसा हम हर बार डिस्कस करते हैं, FIIs की होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में खासकर ज़्यादा रहती है। तो जब वो मूव करे हैं, तो बहुत अच्छा आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि शायद आज FIIs ने करी है बाइंग। अभी इस टाइम पे FIIs का डाटा मेरे पास नहीं आया है, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि FIIs ने बाइंग करी है या नहीं करी है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि FIIs ने आज बाइंग ही करी है। बट आज चाहे बाइंग हुई हो या सेलिंग हुई हो, वो जो भी हुआ है आज बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं हुआ है। ये एनालिसिस रॉन्ग ज़रूर हो सकता है, और अगर हुआ भी है तो प्रॉबेबली अगर DIs ने सेल करा है और FIIs ने बाय करा है, तो उन लोगों ने ऑलमोस्ट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि आज किसी भी तरफ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई है। जब भी FIIs आज एटलीस्ट पिछले 1-1.5 साल से मैक्सिमम टाइम जब भी वो ऑर्डर लगा रहे हैं, वो एक बल्क ऑर्डर लगाते हैं, जिससे एक शार्प रैली या शार्प डाउनफॉल देखने को मिलता है। वो आज हमें कोई बहुत खास आज की मार्केट्स में देखने को नहीं मिला। हाँ, एट दी एंड एक शार्प अप टर्न ज़रूर आया है मार्केट में। हो सकता है वो FIIs बाइंग के कारण हो, बट उसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं ICICI बैंक के रिजल्ट्स को लेके, और वो उनमें अभी पोजीशंस लेना चाहते हैं। तो ये बात हमें ज़रूर दिमाग में रखनी चाहिए। जो आज की मार्केट में एक नेगेटिव चीज़ रही, उसका मार्केट पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट अगर आपने कल की वीडियो देखी हो तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि मैंने आपको कहा था कि इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इंडिया में कोविड के केसेस लास्ट 24 आवर्स में क्रॉस कर चुके हैं 12,000 को। जी, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लास्ट 24 घंटे में 12,000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि इन्फेक्शियस केसेस 60,000 से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और अब एक ही दिन में 12,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। हमें कोविड को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर देना चाहिए। जी हाँ, कोविड अब उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना वो हमेशा से करता है, मार्केट्स में भी उतने ज़्यादा ना गिरे, बट 5% का फॉल या 3% का फॉल भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। या अगर आपने मार्जिन पे अपने इक्विटी की डिलीवरी ले रखी है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो इन चीज़ों को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्या अब शॉर्ट टर्म में क्या हिंड्रेंसेस आ सकती हैं। सेकंड, जो ऑयल प्राइसेस हैं, मैं रिसेंटली एनालिसिस कर रहा था, ऑयल प्राइसेस अभी रिसेंट टाइम्स में कहीं डाउन आते नहीं दिख रहे हैं। ये इंडिया के लिए एक नेगेटिव बात हो सकती है, क्योंकि इंडिया ओवरऑल एक ऑयल इंपोर्टर है। अगर हम बात करें, अगर ऑयल महंगा रहता है तो सारी इंडस्ट्रीज को तकलीफ पहुंचती है, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, क्योंकि बहुत से केमिकल्स में ऑयल एक रॉ मटेरियल का काम करता है, चाहे वो आपकी सब्जियां ही क्यों ना हो, सब्जियों को ट्रांसपोर्ट करने में ऑयल का काम पड़ता है। हर इंडस्ट्री के प्रोड्यूस महंगे हो जाते हैं। डे टू डे जो यूज़र है, डे टू डे जो कंज्यूमर है, उसका ट्रैवल एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, उसके डे टू डे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। इसके कारण जब हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमारी परचेज पावर बहुत कम हो जाती है, तो हम स्पेंडिंग करनी कम कर देते हैं। तो इस वजह से लोग कंपनीज का सामान खरीदना कम कर देते हैं, एंड एट द एंड कंपनीज की अर्निंग पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो आप ऑयल प्राइसेस को ज़रूर ट्रैक करा करें, और ये हमेशा जान लीजिएगा कि अगर ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं तो इंडियन इकोनॉमी के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ऑयल स्टॉक्स के लिए नहीं रहेगी, तो उस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं अगर ऑयल प्राइसेस गिरते हैं, बिकॉज ऑयल प्राइसेस जितने ज़्यादा रहेंगे, अगर इंडिया कुछ ऑयल एक्सपोर्ट भी करता है तो उसे वहाँ पे भी ऑयल के अपने प्राइसेस एक्स्ट्रा मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए, आज अगर आप न्यूज़ में हैं तो आपको देखा होगा एप्पल की बहुत ज़्यादा बात चल रही है, एंड जस्ट टू इन्फॉर्म यू, एप्पल ने अपना एप्पल स्टोर खोला है।
वो मुंबई में खोला है अभी, दिल्ली में खोलने की बात चल रही है साकेत में, जिसके काफ़ी अभी तक तो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आप 2-3 दिन से उसके बारे में बहुत देख ही रहे होंगे। तो आज की मेजर न्यूज़ कुछ ऐसी ही थी। आज बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वाला दिन नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स भी नहीं हुए, एंड मेरा स्टाइल भी कुछ ऐसा ही है। मैं कम ट्रेड्स लेता हूँ, बिग बेट्स में लेता हूँ। मैं रिसर्च करने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ रेदर देन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने में। बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में मेरे पोर्टफोलियो में कभी भी 10 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं रहते जो मेरा इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो है, बिकॉज मैं इफ़ेक्टिव मार्केट हाइपोथेसिस में पार्शियली मानता हूँ, बट मैं ये भी मानता हूँ कि कभी कभार मार्केट में डिस्क्रिपेंसीज, कभी कभार अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन हमें ज़रूर मिल जाती है जिसका आप एडवांटेज उठा सकते हैं, बट वो अक्सर नहीं मिलती। तो इसलिए ओवर ट्रेडिंग कैन किल यू, मेरा तो मानना एटलीस्ट यही है। तो आशा करता हूँ आपका आज का दिन अच्छा रहा हो, एंड कल क्या करना है, कल क्या करेंगे, तो कल की प्री मार्केट रिपोर्ट में पता चलेगा आपको। सो हैप्पी एंड एन्जॉय योर डे।